बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कोर्स सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपनी मर्जी से कोर्स सिलेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट चूज़ किए होते हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते, तो उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि हमारा इतना अच्छा जीपीए है, इसके बावजूद हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी। वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का जीपीए बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल वो ये कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि स्कॉलरशिप का ताल्लुक भी हमारे कोर्स सिलेक्शन से होता है, डिपेंड करता है कि हमने अपनी कोर्स सिलेक्शन कैसे की है। स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो होते हैं 3 क्रेडिट आवर्स के। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि आपके इस सब्जेक्ट के 3 वीक में 3 लेक्चर्स आएँगे, ठीक है? और मोस्टली हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट लाइक बाक 301, आईएसएल 201, ये जो सब्जेक्ट हैं ये 2 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, मतलब इनके वीक में 2 लेक्चर्स आते हैं। इसी तरह जो कुछ सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवर्स के होते हैं उसका उसका ये होता है कि या तो उनके साथ प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? तो इस वजह से उसके 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कोर्स सिलेक्शन की तरफ। कोर्स सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पे आपको एलएमएस पे कोर्स सिलेक्शन के टैब पे चले जाना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स यहाँ पे स्टूडेंट के पास 18 है, ठीक। अब हम इस बारे में बात करेंगे क्रेडिट आवर्स होते क्या हैं, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से मैक्सिमम 17 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, ठीक है। और जो वो स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा सीजीपीए होता है लाइक 3.7 अबव 3.8 या 4/4 जीपीए जिन स्टूडेंट का होता है, उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से 21 क्रेडिट आवर्स की लिमिट मिलती है, ठीक है। यानी कि वो 21 क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फेलियर कोर्सेज की। जिन स्टूडेंट का एफ ग्रेड आ गया, ठीक है, वो बहुत परेशान है कि फेलियर कोर्सेज का क्या करें। अच्छा, जो आपके फेलियर कोर्सेज है ना, वो आप जब तक पास नहीं कर लेते तब तक आप वो आपकी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। यानी उन्हें पास करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम उन्हें इसी सेमेस्टर में, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में करें या आगे जाके करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप उसे सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपका एफ ग्रेड आ गया तो आप उसे सेकंड सेमेस्टर में करें। क्योंकि रीज़न ये है कि जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में वो पढ़ा होगा तो आपके माइंड में होगा उसके बारे में, ठीक है, आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो आपके माइंड में उसके बारे में कुछ ना कुछ होगा। तो जब आप उसे दोबारा से करेंगे तो आप उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे वहाँ पे छोड़ देंगे, जब आप उसे आगे जाके फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में करते हैं, तो वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, आपको दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जो आपके फेलियर कोर्सेज हैं, आपका एफ ग्रेड आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो आप कोशिश करें कि आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको कंप्लीट कर लें। इसके अलावा जो इम्प्रूव कोर्सेज होते हैं जिनमें आपका बी, सी या डी ग्रेड आया होता है, ठीक है, बी माइनस सी या डी ग्रेड आया होता है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें जिन्हें आप चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक अगर अगर आपका जीपी अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप आगे जाके आखिरी सेमेस्टर में, फिलहाल मैं आपसे बोलूँगी कि आप ये फिलहाल चूज़ ना करें, ठीक है। आप इन्हें आगे जाके सेलेक्ट कर लें, क्योंकि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आगे जाके, क्योंकि इस तरह होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बी और सी ग्रेड वाले जो होते हैं ना, इम्प्रूवमेंट वाले जो कोर्सेज़ होते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे जाके उनका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि फ़िलहाल जो ये सी, डी ग्रेड होते हैं, ये पास होते हैं, तो आप इन्हें चूज़ ना करें।
अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आप आपका 5th 6th सेमेस्टर में आप पहुँच जाते हैं, तो आपका सीजीपीए अच्छा नहीं बन रहा, तो फिर आप इन्हें दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जीपीए इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अपने कोर्सेज़ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी गई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, उन्हें 17 क्रेडिट आवर्स की लिमिट मिली होती है उनके पास, ठीक। ये सब्जेक्ट है CS101, इनके क्रेडिट्स हैं 3, ठीक है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आगे क्रेडिट आवर्स लिखे हुए होंगे आपके, ठीक है। ये देखें, अब ये सब्जेक्ट है ना, ये इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं, इसके 3, इस तरह सारे मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं उनके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। पाक स्टडी, इस्लामियात, इस तरह के जो सब्जेक्ट है ना, उनके 2 क्रेडिट आवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 17 क्रेडिट आवर्स हैं। मैं 17 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के 17 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 17 क्रेडिट आवर्स हैं, तो अगर हम 3 क्रेडिट आवर्स के 5 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो हमारे 15 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 15 होते हैं, यानी हम 3 क्रेडिट आवर्स के 5 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, 15 हो जाएगा। और उसके बाद हम एक सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करेंगे जो कि जिसके क्रेडिट आवर्स 2 हों, ठीक है। तो हमारे क्रेडिट आवर्स कितने हो जाएंगे? 15 + 2 17, तो हमारे 17 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे और हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे 6, ठीक है। हमारे क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब अगर 17 क्रेडिट आवर्स हैं, उन्हें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे कि वो 16 क्रेडिट आवर चूज़ कर लेंगे, 15 क्रेडिट आवर चूज़ कर लेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने मतलब चेक कर लेना है, ठीक है। नीचे जाके बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, आपने वहाँ से चेक करके अपने क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुछ स्टूडेंट्स का कि बहुत अच्छा जीपीए होने के बावजूद उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो उसका जो ताल्लुक है वो भी हमारी कोर्स सिलेक्शन से ही होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं ना कि वो कुछ सब्जेक्ट यहाँ से उठा के चूज़ कर लेंगे, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के, और कुछ जो होंगे वो जाके थर्ड सेमेस्टर से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज किया है या उन्होंने पहले एडमिशन लिया था, उनका कैंसिल हो गया, फिर उन्होंने दोबारा से एडमिशन लिया, जिन्होंने कन्वर्जन कराई है, लाइक उनका बीएस इंग्लिश था या सीएस था, तो उन्होंने चेंज किया अपना स्टडी प्रोग्राम, तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे वो 4/4 जीपी भी आ जाए उनका, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू से ही आपका एक ही स्टडी प्रोग्राम में आपने बीच में सेमेस्टर फ्रेज नहीं किया, आपने कन्वर्जन नहीं की, तो फिर आप इजीली अपना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक ही सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ये नहीं करना आपने कि आधे आपने सेकंड सेमेस्टर की चूज़ की और आधे आप जाके थर्ड सेमेस्टर की चूज़ कर लें। इस तरह करने से फिर आपका चाहे जितना भी अच्छा जीपीए आ जाए, फिर भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब हम कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखिए इंस्टीट्यूट के फेलियर कोर्सेज हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हम फेलियर कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फेलियर कोर्सेज आपने सेलेक्ट, मेरे पास 18 क्रेडिट आवर्स हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बस सिंपली इसको इस टैब को ऑन कर देना आपने, ठीक है। ये हमने पोर्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। जो इम्प्रूव कोर्सेज हैं उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो सब्जेक्ट्स आपस में एक जैसे होते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश 502 सब्जेक्ट है और इसी तरह यहाँ पे ये इंग्लिश 503 सब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह के अगर आपके सब्जेक्ट इकट्ठे आ रहे हैं ना, तो आप इन सब्जेक्ट को चूज़ कर लें, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप सेम सब्जेक्ट्स रखते हैं, जो सब्जेक्ट एक जैसे हों, तो वो आपस में रिलेटेबल होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। अब देखिए इंग्लिश 502 में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी और इंग्लिश 503 में भी। तो जब आप वो उन दोनों कोर्सेज़ को इकट्ठे लेके आपस में चलेंगे, तो आप अच्छे से उन दोनों में चीज़ें एक जैसे होंगी, तो फिर वो आपकी हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब जैसे देखें यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के हैं ईडीयू के 2 सब्जेक्ट हैं, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ईडीयू 406, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है 3 क्रेडिट आवर्स का, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर हमने कितने सब्जेक्ट्स कर लिए, 4 सब्जेक्ट्स हमारे हो गए, यानी कि
4 और ये 5, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स हमारे हो गए 3 क्रेडिट आवर्स के, यानी हमारे 15 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो गए। अब हम एक और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट है। तो हम यहाँ पे इसके साथ ये वाला सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे हो गए हमारी हो गई कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट। अब आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे टैब के टैब पे हमने क्लिक करना है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो कोर्स सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है लोड सिलेक्शन कोर्सेज। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो हमने कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं वो हमें वहाँ पे मेन स्क्रीन पे होम टैब पे शो हो जाएंगे, ठीक है, हमने जो कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट कोर्स सिलेक्शन। अच्छा, ये फीचर, अच्छा यहाँ से हमने जो कोर्स सिलेक्शन की है हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम उसे अपडेट कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन रहेगी, तब तक आप अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोर्स सिलेक्शन में कुछ मिसिंग हो गई है या आपका माइंड चेंज हो गया है, आपने कुछ और सब्जेक्ट रखना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोर्स सिलेक्शन यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 अप्रैल तक जब भी आप चाहें तो आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमने कोर्स सिलेक्शन कर लिया है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है, ब्लर ब्लर शो हो रहा होता है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट आके ये क्वेश्चन अभी करेंगे इसके बाद, जब वो कोर्स सिलेक्शन उनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। 10 अप्रैल तक आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके बीच में कुछ भी मिसिंग हो गई है या आपका दिल नहीं चाह रहा वो सब्जेक्ट चूज करने का, या आपसे कुछ भी मिसिंग हो गई है, तो आप कोर्स सिलेक्शन को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का वो आपने कोर्स सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद वो ब्लर शो हो रहा है, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे ही काम आना शुरू होगा, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन जब सब स्टूडेंट की कंप्लीट होगी, 10 अप्रैल को कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद आपके जो कोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली आपको LMS पे शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैं अटैच कर दूंगी, आपने वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फाइल्स वहां से हैंड आउट अपने ले सकते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।